हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास नाइन्थ इंग्लिश का चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट आपको करवा चुके थे पहले वीडियो में, और आज सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में एक वो बहरी लड़की का, डम्फ लड़की का एक था कि उसने कैसे लाइफ में सक्सेस गेट की। इसका पार्ट का चैप्टर का नाम था साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के बारे में सबने सुना होगा। वो एक शहनाई प्लेयर थे। और इसमें क्या है, आपको तो आपके हम लाइन बाय लाइन आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा हर पॉइंट का आपको उसमें समझाते जाएंगे क्या है, थोड़ा आपको खुद भी आपको पढ़ना है, इसके समझना है। तो पहले आपके पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, जो औरंगजेब थे, एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, पुंगी बोलते थे इसको, सुना होगा आपने। तो जो रॉयल रेजिडेंस फॉर, उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने पुंगी बजाने को रॉयल रेजिडेंस माने पैलेस महलों पर उन्होंने बैन कर दिया, यानी कि प्रतिबंध उस पर लगा दिया। उससे क्या था, एक इस चीज़ से एक बार्बर था, एक नाई था, जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, एक उसका व्यवसाय ही म्यूजिक था। तो उसने क्या किया, जब वो बंद हुई पुंगी बजाना, तो उसने पुंगी को डेवलप इम्प्रूव करके उसमें उसको एक क्या किया, एक लंबा सा पाइप लिया, उसमें कुछ छेद किए, और ये क्या था, एक बड़ा था, लॉन्गर एंड वाइड बॉर्डर, यानी कि लंबा और चौड़ा था ये पुंगी से। इसको इसमें इन्होंने इसके बॉडी पर 7 छेद किए, और इन्होंने इस तरीके से पुंगी को इम्प्रूव करके कुछ बनाया। अब क्या बनाया उसको बताएंगे आगे अपन। तो उन्होंने इसको बजाया, और यहाँ ये इंस्ट्रूमेंट को रॉयल, जहाँ पर पुंगी बजाना मना था, वहाँ पर इसको बजाया और सबने इसकी तारीफ की। वहाँ पर इसको एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया शहनाई। इसका पहली बार ये बजाई गई थी शाह के चैम्बर में, एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा। बार्बर जानते हो, नाई बोलते हैं। तो बार्बर के द्वारा इसको बनाया गया था, पुंगी को इम्प्रूव करके शहनाई बनाई गई बार्बर के द्वारा, और इसको एक उनके महल में बजाया गया। अब आगे दूसरे पॉइंट में क्या है, जो एक शहनाई की जो आवाज़ थी, यानी कि जो म्यूजिक था, इसको ऑस्पिशियस मतलब था शुभ माना जाने लगा। मतलब किसी अच्छे ओकेजन पे, किसी कुछ अच्छा कार्यक्रम होता है, शुभ कार्यक्रम होता है, तो शहनाई वहाँ पे बजाई जाने लगी। और इस मंदिरों में और हर मतलब नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये मतलब इतना कॉमन सा कर दिया गया कि इसके बिना ऑस्पिशियस कार्यक्रम और रिचुअल ट्रेडिशनल जो काम थे वो सब अधूरे माने गए। और इसको एक जगह मिली जो ट्रेडिशनल, जो जहाँ पर 9 इंस्ट्रूमेंट रॉयल कोर्ट्स के होते थे, वहाँ इसको जगह मिली शहनाई को। थर्ड में है आपका, थर्ड में क्या आता है, सॉरी इसमें सेकंड में थोड़ा सा ये है, इसमें जो क्रेडिट था इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिक स्टेज पर ले जाने का, वो क्रेडिट मिला बिस्मिल्लाह खान को। ये पहले तो बार्बर ने बजाई, इसको इम्प्रूव करके पुंगी से शहनाई बनाई इसको, लेकिन इसका स्टेट लेवल पर, यानी कि इसको क्लासिकल स्टेज जो मिली, क्लासिकल लेवल पर जो इसको योग्यता मिली, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से मिली। अब थर्ड उसमें क्या है, अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान थे, गिल्ली डंडा खेलते थे अपने, इनका एक गांव का नाम है दमरौन, वहाँ पर ये बिहार में वहाँ रहते थे, वहाँ खेलते थे। ये सब उनका बताया है कितना ये। और क्या था, वो एक गाना गाते थे भोजपुरी, एक मंदिर में गाना गाते थे, विहारी जी मंदिर में भोजपुरी गाना गाते थे, जिसके अंत में गाना गाने के बाद होता ना, बच्चों को सरप्राइज देते कि बेटा आप ऐसा करो, पोएम सुनाओ, अच्छा कुछ देंगे, कहते ना बेटा ये बताओ कितना होता है, फिर आपको हम कुछ देंगे। तो ऐसे ही इनको जब ये सुना लेते थे, उसके बाद उन्हें 1.25 किलो 1.25 kg, यानी कि 1 किलो 25 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो का एक लड्डू इन्हें इनाम में दिया जाता था। किसके द्वारा? महाराज के द्वारा। तो ये से इनका ये दिस हैपन, ये 80 साल पहले की बात है, यानी कि अब जो है 85 साल के वो हो गए उस टाइम, जब वो क्या थे, सिर्फ एक बच्चे थे। और उन्होंने, और फिर इसके बाद उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला उन्हें, कायका भारत रत्न का, उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। फोर्थ पॉइंट में है, इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916, यानी कि 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। अब इनके फैमिली के बारे में दिया है, ये एक जाने माने म्यूजिशियन, संगीतकार की परिवार से थे, बिहार से थे। और इनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो क्या थे, शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट,
यानी कि शहनाई बजाते थे वो भोजपुरी राजा के दरबार में। उनके जो पापा थे पैगंबर बख्श, अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके पैटर्नल मतलब है, पैटर्नल और मैटरनल दो चीज़ें होती हैं। पैटर्नल में पापा की तरफ से यानी कि अपने फादर की तरफ से जो रिश्ते होते हैं, चाचा दादा जो भी, उनको बोलते हैं पैटर्नल, और जो माँ की तरफ से होते हैं उनको बोलते हैं मैटरनल। तो उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर थे यानी कि पापा की तरफ से जो पूर्वज थे वो सारे शहनाई प्लेयर्स थे, ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। 5 पॉइंट में है, ये जो यंग बॉय थे ना, छोटी सी उम्र में ही बहुत जल्दी इन्हें अपने जीवन में म्यूजिक को उतार लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की जीवन, 3 साल में ही इन्हें म्यूजिक बहुत पसंद आने लगा था। अब जो अपने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है मैटरनल अंकल, यानी कि कौन हुए, मामा। तो ये अपने जब माँ के साथ वहाँ बनारस गए, जो कि आजकल उसे वाराणसी बोला जाता है, पहले उसे बनारस बोला जाता था। तो बनारस में ये अपने मामा के यहाँ गए तो वो उनके अंकल को देखते थे शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए, तो उनसे बहुत वो यानी कि देखते थे, उनको बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत अच्छा लगता था उन्हें। और धीरे धीरे उन्होंने अपने अंकल की साथ जाना, मतलब साथ उनका एक कंपनी यानी कि साथ उनका स्टार्ट किया। इनके मामा का नाम था अली बख्श, जो कि विष्णु टेम्पल बनारस में एक शहनाई बजाने के लिए वहाँ पर काम करते थे, यानी कि जो मंदिर था बनारस में वहाँ पर वो विष्णु टेम्पल था, उसमें वो शहनाई बजाते थे। कौन, इनके मामा जी। अब ये सब इनकी बात चल रही है यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है बिस्मिल्लाह खान, उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से था, बहुत उसे देखते थे और बहुत अंत तक देखते थे और उनसे बहुत सीखने की कोशिश करते थे। अब क्या होता है, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, और वो धीरे धीरे उनको देखते हुए सीखने लगे और प्रैक्टिस करने लगे। वो प्रैक्टिस कहाँ पर करते थे, वो मतलब थ्रू आउट द डे, पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे। कहाँ पर करते थे, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा। तो वो गंगा नदी के किनारे पर आकर उनकी प्रैक्टिस करते थे शहनाई बजाने की। ये सब चलता रहा। इसके बाद लास्ट आपके पॉइंट में आता है 6 पॉइंट में आता है, एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में इन्होंने अपने मामा के साथ, अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में ये गए, और अंत में इनको उस्ताद फैज खान, इन्होंने इस बच्चे को देखा और इनसे पीठ थपथपाई और इनसे कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम कठिन परिश्रम करो और आगे बढ़ जाओगे, बहुत बड़े बन जाओगे। अब विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, शुरुआत खुला लखनऊ में 1938 में, तो कल बिस्मिल्लाह खान को इससे बिग ब्रेक मिला। एक यानी कि उन्हें अच्छा ब्रेक मतलब उन्हें चांस मिला, मौका मिला, जब ऑल इंडिया रेडियो की स्टार्टिंग 1938 में हुई। ये दिया है। इसके बाद आता है, इसके बाद उन्होंने क्या हुआ था, हाँ ये हो गया इसका 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में क्या आता है, जब आपको उसको इंडिपेंडेंट मिली, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब 1947 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले बने थे जिन्होंने ऐसे यानी कि जो पहले बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने शहनाई से सबको इम्प्रेस कर दिया, सबको प्रभावित कर दिया, खुश कर दिया। ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑफ एन ऑडियंस। अब इन्होंने क्या रेड फोर्ट पर एक राग कॉफी सुनाया, जिसमें ऑडियंस बहुत सारी थी, जिसमें कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस ऑडियंस में थे, जिन्होंने बाद में इन्हें हिज फेमस टायरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, इन्होंने अपनी स्पीच भी दी। अब 8 पॉइंट में आते हैं, बिस्मिल्लाह खान बहुत सारे इन्होंने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए, अपने इंडिया में भी दिए और अब्रॉड में भी दिए, नहीं विदेश में भी दिए। और इनका जो फर्स्ट ट्रिप था वो कहाँ का था, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान पहली बार गए वो, जहाँ पर किंग जाहिर शाह, जहाँ पर उन्होंने अपने वो किंग जाहिर शाह ने उन्हें प्राइसलेस पर्शियन कैट पीस दिया और बहुत सारे कुछ इनाम भी दिए। यहाँ एक वर्ड आया सोवेरियन। सोवेरियन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी यादगार, कहते हैं वो याददाश्त के रूप में, यानी किसी याद के रूप में दी जाती है, उसको बोलते हैं सोवेरियन। वो उन्होंने दिए। और इसके बाद ये इन्होंने फिल्म डायरेक्टर थे एक इसमें, विजय भट्ट, उन्होंने भी इन्हें सुनने के बाद इन्हें चांस दिया, इन्हें एक फिल्म बनाई इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, एक ये बना। सेकंड वाला इनका बना था दिल का खिलौना है टूट गया। ये इनके लिए ब्रेक, काफ़ी आगे वो काम इनके थे, ये इनके आगे चलते गए, उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिला और इन्हें अवार्ड भी मिले। इसके बाद 9 पॉइंट में है आपका अवार्ड, एंड ये अवार्ड वगैरह उन्हें बहुत मिलते गए। बिस्मिल्लाह खान बहुत
आगे आगे बढ़ते गए, इन्हें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, ये विदेश भी गए और अमेरिका भी गए, ये सब इनका आगे कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, ये सब दिया है। और 10th पॉइंट में आपका है नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड, इनको ये अवार्ड मिले। 11 पॉइंट में है 2001 में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, ये सब इनका दिया है। आगे इन्होंने एक लाइन कही इसमें, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, तो इन्होंने सबसे कहा, बहुत खुश होते हुए इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का बहुत अमीर यानी कि बहुत धनी रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, सबको ये चीज़ सिखानी चाहिए। इसमें ये दी है, इवन द बेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, क्या होता है, बल्कि जो बेस्ट यानी कि जो विदेशी लोग हैं, बेस्ट से हैं, वो लोग भी म्यूजिक सीखने हमारे यहाँ वापस आते हैं। इसके बाद 12 पॉइंट में है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार घूमने के बाद खान साहब बहुत शौकीन थे, और किसके शौकीन, अपने मतलब बहुत उन्हें अच्छा लगता था बनारस और दमन का गांव, और वहाँ पर तो वहाँ पर एक उनका स्टूडेंट था, वन ऑफ स्टूडेंट था इनका एक, तो उसने उनसे कहा यूएसए में इनके स्कूल खोलने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया। तो क्या था इसमें, इनके एक स्टूडेंट था, आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड टू हिम हीरा सहनाई स्कूल इन यूएसए, इनका एक स्टूडेंट था, वो इस यूएसए में सहनाई स्कूल खोलना चाहता था इनके नाम से इनके लिए, और उन्हें प्रॉमिस किया कि जो एटमॉस्फेयर बनारस में है वही एटमॉस्फेयर हम वहाँ भी क्रिएट करेंगे, यानी कि हम विदेश में भी आपका वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, खान साहब जो बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने एक बात कही, ठीक है आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दोगे, लेकिन अच्छा ये बताओ आप क्या हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी से बहुत इंस्पायर थे वो, उसको बहुत जुड़े हुए थे उससे, तो उन्होंने कहा जो गंगा नदी है क्या आप उसको वहाँ पर जाकर शिफ्ट कर सकते हो, ले जा सकते हो क्या। जब मैं फॉरेन कंट्री में था, वो जब भी फॉरेन कंट्री में थे, लेकिन वो अपने हिंदुस्तान को देखते थे, मुंबई में थे तब भी वो अपने बनारस के बारे में सोचते थे, वो अपने गांव के बारे में सोचते, अपनी गंगा नदी के बारे में सोचते थे, और बनारस वो अपने जो गांव का मठा होता है मठे के बारे में सोचते थे। ये सब मतलब पुरानी उन्हें गांव की यादें आती थी अपने बनारस की, और अपने मतलब अपने मामा के यहाँ की, और अपने गाँव दमरौन के यहाँ वहाँ की, तो यानी कि उन्होंने विदेश में स्कूल खोलने के लिए मना कर दिया। लास्ट 13 पॉइंट में है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच, इनका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच के लिए, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का विरासत और जो संस्कृति है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये बिस्मिल्लाह खान। वन ऑफ दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अ डिवोटी मुस्लिम यानी कि कौन थे ये, बहुत भक्त थे, मुस्लिम थे, उनकी तरह एक डिवोटी मुस्लिम, उनकी तरह मतलब बहुत नेचुरल तरीके से वो क्या सहनाई हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में वो बजाया करते थे, यानी कि बीइंग अ मोमडन ही प्लेड वेरी वेल द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। लास्ट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, यानी कि 21 अगस्त 2006 में ये इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, और इनको बहुत एक सरकार की तरफ से और बहुत सम्मान की तरफ से सम्मानित इनका अंतिम संस्कार किया गया, और एक दिन का छुट्टी भी इनके उसमें